Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, The Knowledge Intimation. As you know that we have started a series of videos about parts of speech. And in today's lecture, we are going to discuss about adverb के adverb कैसे कहते हैं, इसका definition क्या है और types कौन से हैं. Adverb of time के बारे में पढ़ेंगे, adverb of place के बारे में पढ़ेंगे, adverb of manner के बारे में पढ़ेंगे, adverb of frequency, adverb of degree के बारे में, adverb of affirmation and adverb of negation के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे. तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या है. Adverb is used to modify a verb, adjective and sometimes another adverb. Adverb क्या करता है? It is used to modify, यानी explain करता है, describe करता है एक verb को, adjective को modify करता है and sometimes another adverb, और कभी कभार दूसरा adverb को भी क्या करता है? modify करता है. इसके लिए हम adverb इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स है कि she speaks so beautifully. तो यहाँ पे beautifully क्या है? ये एक adverb है और ये क्या करता है? speaks को modify करता है. तो यहाँ पे speaks क्या है? ये वर्ब है. सेकंड एग्जांपल है कि he is very intelligent. वो क्या है? इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पे वेरी क्या है? ये एडवर्ब है और इंटेलिजेंट जो है ना ये एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे वेरी क्या करता है? इंटेलिजेंट को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है. द थर्ड एग्जांपल जो है ना, अली ड्राइव्स वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे वेरी क्या है? ये एडवर्ब है और केयरफुली जो है ना ये अनदर एडवर्ब है. और हम डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि क्या करता है? कभी कभार दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. तो ये केयरफुली क्या है? ये दूसरा एडवर्ब है, उसको भी मॉडिफाई करता है. टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन है. चलिए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में. एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? ऑल दोज एडवर्ब्स व्हिच इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपेंस. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये है कि हमें बताते हैं कि एक एक्शन यानी एक अमल कब हो गया. इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं. सिंपल ये कह सकते हैं कि दोज एडवर्ब्स विद शो टाइम, यानी वो एडवर्ब जो हमें टाइम शो करता है, इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स है कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे. यहाँ पे यस्टरडे क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. अली विल कम टुमारो. यहाँ पे टुमारो क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है. यह भी हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो हमारे पास दो काइंड्स है, एक डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम है और दूसरा जो है इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम है. डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम शो एग्जैक्ट टाइम. ये हमें एग्जैक्ट टाइम शो करता है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ. ये क्या है? ये एग्जैक्ट टाइम है. तो इसको हम डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. द सेकंड जो है ना, इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम. इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करता है, जैसे कि ऑलरेडी, स्टिल, येट, रिसेंटली. ये सारे क्या है? ये इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम है. द सेकंड टाइप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें प्लेस के बारे में यानी जगह के बारे में बताते हैं. ऑल दोज एडवर्ब्स व्हिच इंडिकेट वेयर एन एक्शन हैपन. एक अमल कहां पे हो गया, इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं. दोज एडवर्ब्स विच शो प्लेस, यानी वो एडवर्ब जो हमें प्लेस शो यानी जगह शो करता है, इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि वेयर इज ही, वो कहां पे, या वेयर इज अली, अली कहां पे है, ही इज एट होम. तो यहाँ पे होम क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. शी इज इन द क्लास. यहाँ पे क्लास क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द थर्ड टाइप जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है. एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? ऑल दोज एडवर्ब्स व्हिच शो एन एक्शन हैपन, दैट हाउ एन एक्शन हैपन. ऑल दोज एडवर्ब्स व्हिच शो हाउ एन एक्शन हैपेंस, यानी ये हमें बता दे कि एक अमल कैसे हो गया. इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करता है. एग्जांपल्स यहाँ पे है कि शी प्लेज वेल. तो यहाँ पे वेल क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. उसकी अमल के बारे में हमें बताता है. अली ड्राइव्स केयरफुली. वो एहतियात के साथ ड्राइविंग करता है. तो केयरफुली और वेल क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि एक अमल किस तरह हो रहा है. तो ये हमें मैनर के बारे में बताते हैं. द फोर्थ जो है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? दोज एडवर्ब्स व्हिच शो द रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन.
यानी हमें एक अमल की तकरार शो करता है, इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास दो किस्म की है, एक इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और दूसरा जो है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अभी डेफिनेट इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं? इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डू नॉट शो द एग्जैक्ट रिपीटेशन, ये हमें एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन शो नहीं करता है। जैसे कि ये सारे क्या है, ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर। ऑलवेज 100% शो करता है, यूजुअली अमूमन 80%, ऑफन जो है ना 70% के लिए इस्तेमाल होता है, समटाइम्स कभी कभार 50%, रेयरली 20% और नेवर 0%। इसके लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं एक्शन के लिए कि एक एक्शन हम 100% करते हैं, 80% करते हैं या 70% करते हैं, तो ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये सारे वर्ड्स। दूसरा जो है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, ये एक अमल की तकरार शो करते हैं कि एक अमल हम 2 दफा करते हैं, 3 दफा करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट शो करते हैं कि once, twice, 3 टाइम, 4 टाइम, ये सारे क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम है। यहाँ पे एग्जांपल है कि आई टेक इंग्लिश क्लास once in a week, यहाँ पे once क्या है, ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द नेक्स्ट एग्जांपल है कि इट इज ऑलवेज हॉट इन पेशावर इन अ समर, अमूमन या हमेशा पेशावर में समर में क्या होता है, मौसम गर्म होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है, ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द थर्ड जो है ना, आई नेवर स्मोक, तो यहाँ पे नेवर क्या है, ये 0% शो करता है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द नेक्स्ट टाइप जो है ना, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हमें शो करता है पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, जैसे कि यस, ऑफ कोर्स, श्योरली, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। या फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स ही इज अ गुड बॉय, यस ही विल गो टू स्कूल, तो ये सारे क्या है, यस, ऑफ कोर्स, श्योरली, सर्टेनली, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। द नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट टाइप जो है ना, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन कैसे कहते हैं, इट शोज व्हाट, ये हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स शो कर, जैसे कि नो, नो क्या है, इन आओ, ये क्या है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर. Thank you so much for watching.